डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक उन तमाम जानकारियों को पहुंचाते हैं ताकि आप डिजिटली रूप से सक्षम हो सकें, बेहतर लाभ ले सकें। इसमें हम पोर्टल्स, ऐप्स और साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो कि विशेष रूप से आप किसानों पर केंद्रित हैं। आज हम बात करने वाले हैं ई समृद्धि पोर्टल के बारे में। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हमारा देश जो कि दाल उत्पादक देश है, वहाँ दालों को आयात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? क्यों हम आत्मनिर्भर ना बन जाएं? इसी सोच के साथ सरकार की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा दलहन की ओर रुझान दिखाएं और उन्हें अच्छे दाम भी मिले। ई समृद्धि पोर्टल भी उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए जानते हैं कि कैसे किसान इसमें आसानी से पंजीकरण करवा सकते हैं, 7 दिनों में उन्हें भुगतान हो सकता है और बहुत ही आसान तरीके से बिचौलियों के चंगुल में भी वो नहीं फंसेंगे, उनसे भी बाहर निकल आएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं योजना का सार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादन करने वाला देश है, लेकिन यहाँ दालों की इतनी खपत है कि ये उत्पादन भी कम पड़ जाता है। यही वजह है कि सरकार को हर साल बड़ी मात्रा में दालें आयात करनी पड़ रही हैं। ये बात किसी भी कृषि प्रधान देश के लिए चिंता का विषय हो सकती है। दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और निर्यात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने 2024-25 के लिए राज्य उत्पादन के 100% तूर यानी अरहर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है। इसी बीच केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीद 2024-25 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 13.22 लाख मीट्रिक टन अरहर की खरीद को मंजूरी दी है। अरहर की खरीद नेफेड के ई समृद्धि पोर्टल के माध्यम से भी की जाती है। जो किसान अपनी अरहर सरकारी एजेंसी को बेचना चाहते हैं, वो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है और किसान खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ई समृद्धि पोर्टल वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों रूपों में मौजूद है। ई समृद्धि के माध्यम से किसान जो दाल बेचेंगे उसका पैसा 7 दिन के भीतर सीधे उनके खाते में पहुंच जाएगा। नेफेड ने पोर्टल को थोड़ा अपग्रेड भी किया है, जिसके बाद किसानों को कई तरह के लाभ मिल रहे हैं। खास तौर से लॉट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए उसे विशिष्ट पहचान दी गई है और बोरों पर QR टैग लगाया जाता है। ऐसा करने से न सिर्फ खरीद प्रक्रिया आसान हुई है, बल्कि उसमें पारदर्शिता भी आई है। इसके अलावा समय पर पैसा मिलने से किसान को आत्मसंतुष्टि का एहसास होता है। दूसरी ओर कई बार आपने दालों के भाव में असामान्य उतार चढ़ाव देखा होगा। भाव में इस तरह की अस्थिरता से उपभोक्ताओं में बेचैनी पैदा हो जाती है। इससे बचने के लिए सरकार ने दालों का बफर स्टॉक बना रखा है। किसानों से खरीदी गई दाल बफर स्टॉक में जमा कर दी जाती है। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे विशेषज्ञ से। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक
शून्य कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आइए विशेषज्ञ से बात करते हैं ई समृद्धि पोर्टल के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं ई समृद्धि पोर्टल के बारे में और इस पर विस्तार से जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान से जो कि हमारे साथ स्टूडियो में है। आइए आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ दीपक अग्रवाल जी हैं, प्रबंध निदेशक नेफेड से। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो जैसा कि ब्रेक से पहले हमने रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से ई समृद्धि पोर्टल दालों के लिए बनाया गया है और इससे हमारे किसानों को कैसे लाभ हो सकता है और कैसे कैसे हमारे किसान इसे जुड़ सकते हैं, क्या इसे अन्य योजनाओं से भी जोड़ा गया है, किसानों को कैसे ये समृद्धि की ओर ले जाएगा, इस पर बातचीत करते हैं। तो सर सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं कि ई समृद्धि पोर्टल की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई और ये किस प्रकार, जिसे इसे एक तरीके से खासतौर पर दलहन के क्षेत्र का गेम चेंजर माना जा रहा है, कैसे? वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हम लोग को सबको ध्येय दिया है सहकार से समृद्धि का नाम, और उस दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का गठन हुआ और उसका नेतृत्व माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को दिया गया। और एक ये प्रेरणा थी कि सहकारिता को हम लोग किसानों तक कैसे पहुंचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम लोग सहकारिता से कैसे जोड़ सकते हैं और उनकी आय में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा कार्य होता है वो हम लोग जब किसानों से MSP पे परचेस करते हैं, उसकी प्रक्रिया पहले काफ़ी जटिल थी। वर्तमान सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को सरल करने के लिए और एक पारदर्शी और बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक निर्णय लिया और उस निर्णय के तहत ही ये ई समृद्धि पोर्टल का पूरा गठन किया गया। और ई समृद्धि की पोर्टल के माध्यम से आज वर्तमान में चाहे दलहन हो चाहे तिलहन हो, जितने भी माननीय जो मंत्री जी की परिकल्पना थी, सारा जो क्रय हो रहा है, प्रोक्योरमेंट हो रहा है, इसी ई समृद्धि के पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। जी। और सर जैसा कि हम जानते हैं कि दलहन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, उसका असर भी हम देख रहे हैं, MSP को बढ़ाना। तो ई समृद्धि पोर्टल जो है उसके माध्यम से क्या किस तरीके से अधिसूचित किया जाता है जो दाम है MSP, और इस चीज़ को सुनिश्चित किस प्रकार किया जाता है कि किसानों की जो उपज है उसे उसी MSP पर ख़रीदा जाए, ये किस तरह से सुनिश्चित होगा ई समृद्धि पोर्टल के माध्यम से? तो इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से ई समृद्धि पोर्टल के विषय में बताता हूँ कि ई समृद्धि पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें सबसे पहले किसान आके अपना रजिस्ट्रेशन, चाहे खुद चाहे वो पैक्स या हमारे जो CSCs बने हुए कॉमन सर्विस सेंटर्स, उनके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सरल है। उनको केवल अपना आधार कार्ड और अपना जो मोबाइल नंबर है उसके माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसका एक मोबाइल ऐप भी है। मोबाइल ऐप के माध्यम से वह चाहे स्वयं या अपने परिवार के किसी बच्चे के माध्यम से या फिर हमारे सेंटर्स पे आकर वो सीधे हमारा रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उनके मोबाइल पर एक SMS जाता है। उसके पश्चात जब भी क्रय का सीज़न शुरू होता है,
चाहे वो खरीफ हो, चाहे रबी हो, चाहे अन्य कोई सीजन में अगर क्रय होता है तो उनके मोबाइल पर SMS जाता है कि सरकार ने इस वर्ष इस पर्टिकुलर जिन्स का ये मूल्य MSP घोषित किया गया है और आप अपने नियरेस्ट क्रय केंद्र पे जाकर अपना जो प्रोड्यूस है वो आप उनको MSP पे बेच सकते हैं। वो किसान के पास ये सुविधा होती है कि वो अपना नज़दीकी केंद्र जहाँ भी हो वहाँ पर वो जाएगा और उसके बाद उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसका जो क्वालिटी चेक करना होता है और उसके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स, वो भी हम लोग ई-समृद्धि पोर्टल पे उसको लोड कर देते हैं। बहुत ही त्वरित तरीके से इस प्रक्रिया का गठन हो जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो पैसा ट्रांसफ़र होता है वो सीधे किसान के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है और हम लोग कुछ ही दिनों में अब इसको आधार इनेबल्ड ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं कि कोई भी जरा सी भी जटिलता नहीं रहेगी। जैसे ही पैसा उसके जो आधार सीडेड अकाउंट है उनके अकाउंट में जाएगा, तत्काल उनके अकाउंट में पैसा इमीडिएटली उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। जी, तो सर जैसे कि आपने बताया कि अकाउंट में सीधा पैसा पहुंच जाए, तो ऐसे में इस पूरी व्यवस्था को और पारदर्शिता से जोड़ने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी स्तर पर किस तरह के सुधार किए गए? क्योंकि इसे हम 2017 से देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल नेफेड कर रहा है और समय समय पर कई बदलाव किए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए। अब तकनीकी तौर पर इसे और दक्ष कैसे बनाया जा रहा है? ये 2017 के बाद 2024 में इसको काफ़ी हद तक रिवैम्प कर दिया गया है और हम लोग ई-समृद्धि वर्जन 2 अब यूज़ कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी प्रक्रिया पूरी की पूरी सरल कर दी गई है। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब आप घर बैठे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बार बार कराने की आवश्यकता नहीं थी। पहले क्या होता था कि अगर किसी एरिया में नेफेड परचेस कर रहा है तो पहले नेफेड के ई-समृद्धि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होता था और NCCF कर रहा है तो NCCF के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होता था। अब ये एक ही जगह, एक ही बार पूरे किसान एक ही बार आपका रजिस्ट्रेशन करना होता है और जब भी वो सीजन में बेचना चाहता है तो उसको सारा डाटाबेस दोबारा उसको फेच नहीं करना पड़ता, ना उसको फीड कराना पड़ता है। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से वो केवल अपना प्रोड्यूस जो भी है, चाहे वो दलहन है, तिलहन है, चाहे कुछ भी है, वो अपना जाके क्रय सेंटर में लेके जाता है। क्रय सेंटर का भी जो आगे का प्रोसेस है पूरा कंप्यूटराइज कर दिया गया है। जैसे कि हम लोग जैसे ही परचेस होता है उसका एक लॉट नंबर जनरेट होता है। लॉट नंबर जैसे ही जनरेट होता है उसके फ़ोन पे एक SMS जनरेट होता है कि आपने जो प्रोड्यूस बेचा था उसका लॉट नंबर जनरेट कर दिया गया, ये लॉट नंबर है। उसके बाद एक QR टैग निकलता है, QR टैग भी संबंधित बैग में लगा दिया जाता है, यानी किसान के जो उपज उसी के बैग में जब हम लोग पैक करते हैं कि फिर हम लोग आज की तारीख में हम लोग ये प्रैक्टिकली ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सा बैग में किस क्रय केंद्र से और उस लॉट नंबर से किस किसान ने वो सामान हमारे केंद्र में बेचा था। एकदम लास्ट किसान तक हम पहुंच सकते हैं कि ये बैग जो हमारा आया था, ये जिसमें जो दलहन या तिलहन हमने परचेस किया है वो किस सेंटर से और किस किसान द्वारा वहाँ पर हम लोग को ये बेचा गया था। इसमें सर फिर किसी तरह की बर्बादी की भी आशंका नहीं रह जाती और पारदर्शिता भी जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा हो रहती है। पारदर्शिता के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब ये आपका क्रय किया हुआ प्रोड्यूस हमारे वेयर हाउसेस में जाता है, वेयर हाउसेस में पहले क्या होता था कि कई बार जो वेयर हाउसेस में भी कई कारणों सामान चाहे तो बदलने का या फिर वहाँ पर मिक्सिंग की शिकायतें आती थी। अब QR टैग लगने के बाद अगर वो QR टैग पर्टिकुलर बैग से टैग्ड है तो उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग जिस परचेज करते हैं तो QR टैग के साथ साथ जितने भी बैग्स उसमें संबद्ध है वो उसमें ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन होगा तो हमें पता चल जाएगा और इससे जो किसानों को भी एक फ़ायदा हुआ है, साथ साथ हमें नेफेड और सरकार को भी फ़ायदा हुआ है कि हम लोग की जो ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग है वो काफ़ी सुदृढ़ हो गई। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है और बहुत सारे हमारे किसान हैं जो कि अभी भी उतने टेक सेवी नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन कितना सुगम है? क्या इसके लिए भी किसी तरह का तंत्र, कोई व्यवस्था है गांव स्तर पर कि अगर कोई किसान ई-समृद्धि पोर्टल से जुड़ना चाहता है, रजिस्ट्रेशन मगर वो नहीं करा पा रहा है, उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, तो हर व्यक्ति इसका लाभ ले, हर किसान, और वो इस कठिनाई की वजह से वंचित ना रह जाए, इसको कैसे सुनिश्चित किया गया? देखिए, इसके लिए सरकार ने ये फैसला किया था कि ये प्रॉब्लम हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि बहुत सारे किसान हो सकता है कि स्मार्टफोन ऑपरेट ना कर पाते हो या स्मार्टफोन हो ही नहीं, इसलिए इसमें कई सारे विकल्प छोड़े गए। सबसे पहले हर किसान कोई ना कोई पैक से या FPO से या किसी न किसी संस्था से जुड़ा होता है। वो हम लोग ने जो हमारे पैक्स हैं या FPOs हैं उनको भी जाकर
वो अपना रजिस्ट्रेशन उनके माध्यम से भी करा सकता है। मान लीजिए कोई किसान अगर पैक्स से एफपीओ से नहीं संबद्ध है तो वो किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में, आजकल हर गांव में कॉमन सर्विसेज सेंटर खुल गए जहां पर प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोलते हैं, वो उनका अपना डिटेल आधार और वो डिटेल देगा और उसमें भी सीएससी द्वारा गड़बड़ी करने की संभावना इसलिए कम हो जाती है कि एक ओटीपी आता है, जो ओटीपी केवल उसी के मोबाइल पे आएगा, जो किसान के मोबाइल पे आएगा। जब तक वो ओटीपी शेयर नहीं करेगा तब तक वो आगे की प्रक्रिया नहीं प्रारंभ होगी। तो अपने सामने ही ओटीपी देकर वो पूरा का पूरा प्रक्रिया सीएससी सेंटर में ही पूरा कर सकता है। अगर वर्स्ट के सिनेरियो में अगर वो नहीं करता है तो सीधे हमारे क्रय सेंटर में सीधे अपना सामान लेके आ जाए। ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन की ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा दी गई है कि आप कुछ भी नहीं करा पा रहे हैं, आप आ जाइए हमारे क्रय सेंटर्स में, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हम लोग खुद कर देंगे और उसके बाद जो भी केवल उसको केवल मोबाइल नंबर अपना शेयर करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर पर उसका ओटीपी जाएगा और ओटीपी उसको लेने के पश्चात उसकी प्रक्रिया हमारी सारी पूरी कर देंगे। मतलब सर सेंटर में जाएंगे तो वो भी ऑनलाइन ही होगा, लेकिन क्या है कि वहीं पे वहीं हम लोग खुद उनका कर देंगे, चाहे उसके पास स्मार्टफोन हो या ना हो। एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता जरूर होती है, चाहे वो कोई भी एक मोबाइल नंबर दे दे। और ये भी देखा गया कि कई जगह एक ही परिवार में कई लोगों के नाम से लैंड होती है, लेकिन मोबाइल नंबर शायद एक ही हो। तो हम लोग ने ये भी अलाउ किया कि एक मोबाइल नंबर पे आप एक नंबर सीमित किए गए उतने तक तो का अकाउंट रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं। जी, तो सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी काफ़ी फोकस है जो दलहन है, अरहर है, उड़द है, मसूर जैसी दालों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या हम ये सोच सकते हैं कि अन्य फसलों को भी इससे जोड़ा जाएगा ताकि जो लाभ यहाँ पर तो मकसद ये है कि दलहन को और प्रोत्साहित किया जाए और उन दालों का अच्छा दाम मिले, किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। नहीं, अब इसमें पोर्टल जो है वो न्यूट्रल है, उसमें ये कहीं नहीं है कि हम केवल दलहन का ही कर सकते हैं या तिलहन का ही कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी वर्तमान में मेज का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर हम लोग राइस का प्रोक्योरमेंट कहीं आगे पैडी का प्रोक्योरमेंट कहीं करने को मिलता है तो पैडी का भी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। तो उसमें कोई टेक्निकल कोई बाधा नहीं है, क्योंकि नेफेड मेनली दलहन और तिलहन का करता है, इसलिए एक दिमाग में इंप्रेशन बन गया कि भाई केवल यही हो सकता है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म है ये आपका कमोडिटी न्यूट्रल है, आप इससे कोई भी कमोडिटी का परचेस कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया भी सब में स्टैंडर्ड है। और अब मैं आपको बताते हुए खुशी है कि पहले एनसीसीएफ और नेफेड का पोर्टल अलग अलग था, तो कई बार ये लोगों को दिक्कत आती थी कि लोगों को 2 बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, तो वो भी हम लोगों ने अब समेकित कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार कराना पड़ेगा, चाहे वो नेफेड के साथ हो, एनसीसीएफ के साथ हो, और बाकी की प्रक्रिया सारी सीमलेस होगी। एक और बात बताना आवश्यक है कि कई स्टेट अपने खुद के पोर्टल भी यूज कर रहे हैं। उनको भी हम लोग ने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग से लेकर उनको भी सबको एटलीस्ट इंटीग्रेट कर लिया है। भले ही वो परचेस अपने पोर्टल के माध्यम से करें, लेकिन डेटा जो है सारा वो ऑनलाइन और रियल टाइम इंटीग्रेट हो गया है कि हमारे पास आज की तारीख में पूरी संख्या है। जैसे आज की तारीख में बताना चाहूँ तो हमने 70 लाख किसानों को अभी तक रजिस्टर कर लिया है। 1.27 करोड़ मेट्रिक टन इस ई समृद्धि पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने परचेस किया है और 60,000 करोड़ रुपए के आसपास हम लोगों ने इससे ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। तो दिस इज द क्वांटम ऑफ द ई समृद्धि पोर्टल जस्ट टिल नाउ एंड इट इज जस्ट द बिगनिंग। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि जो स्टेट के अपने पोर्टल्स होते हैं उसके माध्यम से भी खरीद होती है, तो जो इसे एक मर्ज करने का आपने बताया कि एक इस तरीके से हो कि डेटाबेस जो है बिल्कुल क्लियर रहे, तो मुझे लगता है कि इससे ये भी लाभ होता है कि कहीं डबलिंग नहीं होती है। Exactly. बिल्कुल आपके पास फेयर डेटा होता है कि ये किसान है और इस क्षेत्र में इतने किसान ये फसल उगा रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी बताया कि ई समृद्धि पोर्टल से बेचने के लाभ किसानों को कई तरह के हैं। एक बड़ा लाभ ये भी है कि आपको भुगतान के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बिचौलिए यहाँ पर नहीं है और 7 दिनों के अंदर वो भुगतान हो जाएगा। जैसे आपने पहले भी रेफरेंस में कहा कि आपके खाते में ये पैसा आ जाएगा। ऐसे में अगर किसी तरह की देरी होती है, क्या पहली बात तो है कि यहाँ पर क्या टेक्निकल ग्लिच की वजह से देरी होने की आशंका रहती है, और अगर होती है तो ऐसे में किसानों के पास क्या विकल्प है, वो कहाँ शिकायत करें और इसमें इस तंत्र को सुधारने के लिए कोई स्ट्रेटेजी? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो इसी पर्टिकुलर प्रक्रिया में हुआ कि जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हैं वो बहुत पारदर्शी हो गए। जी, अब ये असंभव है कि कोई भी
ऐसे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए जो किसान द्वारा खुद रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना अकाउंट नंबर ना दिया गया हो। अब ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इसमें मैनुअल इंटरवेंशन 0 है। अगर कोई भी चाहे तो वो एक बार जो डेटा अकाउंट नंबर फीड हो गया, अगर ओनली इन द केस कि अगर किसान त्रुटिपूर्वश अगर अपना कोई गलत अकाउंट नंबर एक आध डिजिट इधर उधर डाल दिया तो वो अकाउंट पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन वो किसी गलत अकाउंट में नहीं जाएगा। जी। अब रही बात कि इससे अगर सही समय पे पैसा नहीं गया है तो उसके पे प्रक्रिया क्या है जी। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये कि पहले हमें ये मैनुअली पूछना पड़ता था कि भी कितने किसानों का पेमेंट 72 घंटे से ज़्यादा ड्यू हो चुका है, और जो फीडबैक नीचे से आता था वही हम उसको सच मानते थे। अब किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना पोर्टल खोलिए, आपको एक क्लिक में पता चल जाएगा कि कितने ऐसे हमारे किसान भाई हैं या बहनें हैं जिनका पैसा विदिन 72 आवर्स या जो भी हम लोगों ने निर्धारित किया है एक वीक में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले की इंफॉर्मेशन की जानकारी तत्काल रियल टाइम और एक्चुअल आपको हो रही है। सेकेंडली, ये हम लोग का तंत्र ये भी बता देगा कि आपका किस सेंटर में कितने किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है, और उसमें जहां पर इनवैलिड अकाउंट है उसकी भी सूचना तत्काल आ जाती है। तो हम लोग तत्काल उस सेंटर के माध्यम से उस किसानों को सूचना जाती है कि भाई आपका ये अकाउंट नंबर में त्रुटि है, आप अपना अकाउंट नंबर ठीक करा लीजिए। अगर बैंक के कारण प्रॉब्लम है तो हमें ये पता चल जाता है कि बैंक में इतने समय से पेंडिंग है, हम जो भी हमारा बैंक होता है उससे बात करके उसका प्रक्रिया पूरा करा देते हैं। अगर हमारे और सिविल में तब भी हमें पता चल जाता है कि भाई अकाउंट में पैसा यहाँ से अभी उनका जो हमारा इनवॉइस है वो नहीं गया है, जिसके कारण उसमें डिले हो रही है, तो वो भी हम लोग अपने सेंटर पे दिखवा सकते हैं। और किसान भी इसको तत्काल एस्केलेट कर सकता है अपने माध्यम से, मतलब प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि भी हमारा पैसा नहीं आया, लेकिन ये सूचना हमारे पास खुद होती है कि किस किसान का पैसा कितने समय से पेंडिंग है। जी सर, अब मैं आगे जानना चाहूँगी कि क्या इसमें रियल टाइम अपडेट की भी कोई व्यवस्था है? जैसे हम और भी कई सुविधाओं में देखते हैं जो पोर्टल्स हैं या ऐप्स हैं कि आप कहाँ है, क्या है, कैसा है, अगर कहीं कुछ बात फंसी है तो उसके बारे में भी आपको अपडेट्स आ जाते हैं। तो क्या इसे जिस तरीके के आजकल माध्यम हैं उनसे जोड़कर रियल टाइम अपडेट की भी व्यवस्था की गई? क्या ऐसी व्यवस्था है, या अगर नहीं है तो क्या इस पर विचार किया जा रहा है? इसको अभी ऑलरेडी हम लोग ने इसका, जैसे मैंने कहा, मोबाइल वर्जन भी बनाया है, SMS से पहले से जुड़ा हुआ था, व्हाट्सएप से इससे इसको जोड़ दिया है, और जितनी भी न सिर्फ आपकी क्रय संबंधित और भी कृषि संबंधित भी जो भी जानकारियां हैं इस पोर्टल के माध्यम से हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से, और इस पोर्टल के जो हमारा ब्राउज़र बेस्ड पोर्टल उसके माध्यम से भी हम लोग इसको डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कृषि की ऐसी पद्धति है या कोई ऐसा हम लोग को इन्फॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाना है, इस पोर्टल को हम लोग डेफिनेटली यूज़ कर रहे हैं, और आगे समय में इसको हम लोग इंटीग्रेट बाकी अपने जितने भी और हम लोगों ने अपने सिस्टम्स बना रखे हैं उसको इंटीग्रेट करने की ऑलरेडी कार्रवाई हम लोगों ने शुरू कर दी है कि एक पूरा का पूरा एक ढांचा ऐसा बन जाए कि किसानों की जो भी ज़रूरतें हैं, उनका चाहे एग्री इनपुट की बात हो या सीड की बात हो, या उनको कोई अपनी तकनीकी कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, या उनको मूल्य के विषय में कोई प्राप्त करना हो, या किसी डिजीज़ के विषय में पता करना हो, तो एक समेकित पोर्टल के माध्यम से वो सारी चीज़ अपनी जानकारी कर सके। और जो एक्चुअल जो हम लोग अभी वर्तमान में जो जिस पर्पस के लिए ये समृद्धि पोर्टल बना था वो तो ऑब्वियसली रहेगा कि हम उसको उसके माध्यम से उसको परचेज भी शुरू कर सकें। जी, अब सर अगला सवाल भी ये है कि अगर कोई किसान MSP पर बेचना चाहता है और उसके आसपास मंडी नहीं है, मंडी बहुत दूर है, वो छोटा किसान है, उसके लिए अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा है कि वहाँ तक जाए और बेचे, तो क्या इसके लिए कोई मोबाइल व्यवस्था भी है? जैसे हम देखते हैं कि जब बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो कि मोबाइल वैन के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है, तो क्या किसानों तक पहुँचने के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था है? अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तंत्र है वो पैक्स का है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है, जो ऑलमोस्ट हर गांव में अमूमन हर गांव में वहाँ पर होती है। अभी सारा का प्रोक्योरमेंट चाहे तो पैक्स के माध्यम से होता है या फिर फेडरेशंस के माध्यम से होता है। तो अगर कोई ऐसा किसान है जिनको लगता है कि नहीं साहब वो पैक्स उनसे दूर है, तो हम लोग से संपर्क कर सकता है। वर्तमान में मोबाइल क्रय केंद्र का अभी कोई वर्तमान में सिस्टम प्रचलित नहीं है, लेकिन इस पर डेफिनेटली विचार किया जा सकता है। लेकिन हम उसको आज भी समर्थ बना सकते हैं कि हमें अगर मैसेज आ जाए कि भाई उस किसान अपना वो
अपना प्रोड्यूस बेचना चाहता है तो हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। उसका प्रोड्यूस हम वहाँ से उठाकर उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने सेंटर तक ले आए और उसका प्रोसेस पूरा करा के और उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दें। वो प्रक्रिया आज भी संभव है। जी सर, अंत में आपसे सवाल है कि नेफेड की भविष्य की कोई ऐसी रणनीति है जिससे छोटे और सीमांत जो किसान हैं तकनीक से और रूबरू हो सके, तकनीक और बेहतर तरीके से समझ सके और इस तरह की सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके, ये प्रचलित हो सके हर किसान तक, अंतिम व्यक्ति तक? हमारा जो पूरा का पूरा उद्देश्य है नेफेड का वो वही है कि हम लोग जो छोटे और मंझोले किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध कर सकें। उसी दिशा में ये ई समृद्धि पोर्टल का गठन किया गया। मुझे बताते हुए खुशी है कि अगेन भारत सरकार के निर्देश के क्रम पे आज हम लोग वर्तमान में 1190 एफपीओस और हर एफपीओस में करीब 300 से 400 किसान हैं और उसके अलावा हमारे फिशरीज़ के भी एफपीओस और हम लोग करीब 500 नए पैक्स का हम लोग गठन करने का और उनको हैंड होल्डिंग करने का हम लोग ने नेफेड ने कदम उठाया है। उन पैक्स को और फाइनली हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और उनको टेक सावी बनाने के लिए हम लोग ने अपनी एक प्रक्रिया शुरू की है जिसमें हम लोग उनको फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने के लिए उनके द्वारा लोन देकर उनको गोडाउन बनवा रहे हैं। उन गोडाउन को हम लोग प्रायोरिटी के बेसिस पे हायर कर रहे हैं जिनसे उनको एक एनुअल रेंटल इनकम उनको मिलती रहे और उनको सबको एक आईटी प्लेटफॉर्म से जोड़ रहे हैं कि हर वेयर हाउस हमारे सिस्टम में होगा, वहाँ पर कितनी कैपेसिटी है, कौन सा प्रोड्यूस रखा हुआ है, कितना और प्रोड्यूस वहाँ पे रखा जा सकता है, उसका सारा का सारा सूचना हमारे पास होगी जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन गोडाउन्स को हायर करके उन सोसाइटीज़ को समृद्ध कर सकें और उन सोसाइटीज़ के माध्यम से हम लोग उन किसानों को भी समृद्ध कर सकें। दूसरा जो बीड़ा उठाया है कि हमारे पास नेफेड के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका फ्रेंचाइजी स्टोर्स तो हम लोग उनको दे रहे हैं कि अब गांव में कोई जरूरी नहीं कि केवल अगर कोई पैडी वाला क्षेत्र है तो केवल पैडी तो वहाँ किसान नहीं खा रहा, वहाँ दाल भी खा रहा है, वहाँ उसको दूध की भी रिक्वायरमेंट है, उसको वहाँ पर अन्न और सामानों की भी रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पर हम पैक्स को हम लोग फ्रेंचाइजी स्टोर दे रहे हैं, उनको उचित मूल्य पे हम सामान दे रहे हैं। वहाँ पर वो अपने उपभोक्ता को और किसान भाइयों को और बहनों को सामान बेचकर वो अपना जो भी एक जेन्युइन सरप्लस है वो कमा सकता है जिससे कि उसकी सोसाइटी को रोबस्ट बनाया जा सके। साथ साथ भारत सरकार ने अभी लिया है कि उन पैक्स के माध्यम से हम पेट्रोल पंप्स हों या फिर टैक्सी सर्विसेज हों या और भी कई ऐसी सर्विसेज जो पहले नहीं लिया जा रहा था पैक्स के माध्यम से, उनको भी लिया जा सकता है जिससे कि उन लोग की आर्थिक जो क्षमता है वो बढ़े और वो जो भी सरप्लस जनरेट होता है वो वापस सोसाइटी को जाता है और सोसाइटी के माध्यम से किसानों को जाता है। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इस विषय पर इतनी विस्तार से जानकारी देने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि किसानों ने बहुत ध्यान से तमाम जानकारियों को नोट किया होगा और इससे लाभ भी लेंगे। तो आज हमने बात की ई समृद्धि पोर्टल के बारे में और हमने जाना कि कैसे इसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको ई समृद्धि पोर्टल के बारे में विस्तार से बताया। ये भी जानकारी दी कि इसकी शुरुआत भले ही 2017 में की गई थी लेकिन समय समय पर इसमें बदलाव किए गए और एक पूरा नया रूप 2024 में आया है जो तकनीकी रूप से और बेहतर है और सुगम है और किसान बहुत ही आसानी से इसमें पंजीकरण कराकर अपनी उपज को बेहतर दाम पर बेच सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप और किसी योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं, विषय के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लें, sarkaraapkesath@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। वॉल पर या फिर मैसेंजर के माध्यम से अपना फीडबैक या फिर अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। इससे भी आसान तरीका आपको बता देते हैं। सरकार आपके साथ कार्यक्रम का हमारा टोल फ्री नंबर यानी हमारा कॉल सेंटर नंबर 1800-113-06, इस पर आप कॉल करके अपनी बात रिकॉर्ड करवाएं जो कि हम तक पहुंच जाएगी। सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच आप हमें कॉल कर सकते हैं और ये लाइन आपके लिए सोमवार से शनिवार के बीच खुली रहेंगी। आप हमारे कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें सरकार आपके साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सरकार आपके साथ कार्यक्रम को देखकर आपको कोई सुझाव देना तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। कार्यक्रम को लाइक ज़रूर करें। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।